धीरे धीरे वापस लाएं, टांग को सीधा कर। ऐसे ही दूसरी टांग को भी मोड़ें घुटने से, एड़ी पर उठाएं, एड़ी के नीचे सहारा देना है, नीचे। यस, श्वास भरिए, उठाइए ऊपर की तरफ, गर्दन को नीचे नहीं लाना, बस ये ध्यान रखिए, कान की तरफ ले जाइए इसे। दूसरे कान की तरफ ले जाइए, यस, उठाइए ऊपर। गुड, धीरे धीरे वापस। थोड़ा सा अभ्यास हो गया इसका। अब आकर्ण्य धनुरासन, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ें। जी, गर्दन सीधी रखें, बिल्कुल आगे नहीं झुकना। अब श्वास भरिए, धीरे धीरे दोनों अंगूठों को खींचिए, जिस टांग को मोड़ रखा है उसका अंगूठा कान की तरफ ले जाइए, उठाकर ऊपर की तरफ। जितना उठा सकते हैं, कोई बात नहीं। पकड़ करके रखें दोनों अंगूठों को, अच्छे से कस के, सजा दे दें से, रक्त बहने लगेगा इनमें। गर्दन नहीं झुकानी है। गुड, अंगूठों पर प्रभाव देखें, महसूस करें, उनकी नसों पर खिंचाव देखें। हाथों की नसें भी प्रभाव में आती। चलिए धीरे धीरे रखिए इसे नीचे, टांग सीधी कर लीजिए, छोड़ दीजिए अंगूठों को, दूसरी ओर से कीजिए ये क्रिया। बाएं टांग को घुटने से मोड़ें, बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को और दाहिने से बाएं के अंगूठे को। श्वास भरिए, दोनों अंगूठों को अच्छे से कस के पकड़िए पहले, ताकि पता लगे अंगूठों को कि मुझे पकड़ रखा है किसी ने। जैसे कान पकड़ते हैं ना किसी के, बच्चे का कान आराम से पकड़ लो तो बच्चा तो खुश होता है, लेकिन अगर कस के पकड़ लो ना तो सोच सकते हैं क्या होता है। तो ऐसे ही अंगूठे को भी सजा दीजिए आप, पहले अच्छे से कस के पकड़िए और फिर उठाइए ऊपर की ओर। सभी क्रियाओं को इस प्रकार से करें कि लाभ मिले, थोड़ा सा पता तो चले शरीर को। हम्म, धीरे धीरे वापस। गुड, टांगे सीधी, पैर खोलकर विश्राम, हाथ कमर के पीछे, हल्के से हिला लीजिए पंजों को। अंगूठों को सजा दी, सजा के बाद माफी। चलिए कोण आसन भी करते हैं जल्दी से। दोनों पैरों को मिलाइए, श्वास भरिए, और कोण आसन में जाने में और वापस आने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। चलिए अब धीरे धीरे हथेलियां कमर के पीछे रखी हुई हैं आपकी, मध्य भाग को ऊपर उठाते चले जाइए, पंजों को तानते तानते चले जाइए। खुले नहीं पंजे, ये पूरे पंज, घुटने भी ना मोड़िए। कोण आसन का अभ्यास। हर जी के बराबर में जो बहन जी हैं वो जरा थोड़ा और उठ सकती हैं अभी। रुकिए, चलिए ऐसे रुके रुके दाएं बाएं दोलन कीजिए, पूरा शरीर चलाइए, खींचकर। चलिए वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, एक दो बहनें तो वापस आ गए। वेरी गुड।
वज्रासन में आ जाइए। गुड। दोनों हाथ घुटनों पर हैं, घुटने मिले हुए हैं, एड़ियों पर बैठे हैं आप, अंगूठे पैरों के मिले हैं, चेहरे पर मुस्कान है, जबरदस्ती कोई हो रहा। मुस्कुराते रहिए, जीवन में खुशी हो या गम सब निकल जाएगा, चिंता नहीं की, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। कपोतासन का अभ्यास। दोनों हाथों को घुटनों के दाएं बाएं जमाएं आगे की ओर, दाहिनी टांग को बिल्कुल सीधा कर लें पीछे। जी। बाएं घुटने पर अच्छे से बैठें, नितंब लगे हुए हों मेरे घुटनों से। आप चेक कर सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल पीछे को धकेलिए, अच्छे से पीछे की ओर। दोनों हाथ मुड़े हुए घुटने पर आ जाएं। आ सकते हैं क्या? आएंगे, वेरी गुड। जी। जिनका संतुलन ना बने वो नीचे ही रखे रहें, कोई बात नहीं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को सामने की ओर से ऊपर ले जाएं। नमस्कार की स्थिति में। वेरी गुड। अब मैं देख रहा हूं दोनों हाथ ऊपर ले जाने में बैलेंस बिगड़ता है। सोनिया जी कोई बात नहीं, नीचे रखिए हाथों को, दोनों को। दोनों हाथ नीचे रखिए। जिनका बैलेंस नहीं बनता है वो एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर ले जाएं। उठाएं, एक हाथ ऊपर ले जाएं, बस ठीक है, वेरी गुड। एक भुजा पूरी ऊपर चली गई, कमर को पीछे मोड़ दें अच्छे से। एक हाथ का सहारा लेकर दूसरे हाथ को ऊपर रखकर कमर को पीछे की ओर मोड़े। फिर दूसरे से कर लें। और जब आपको अभ्यास हो जाए तो हाथों से भी प्रयास करें, थोड़ा संतुलन बिगड़ता है। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाए, टांग को सीधा कर। दूसरी टांग से अच्छे से करेंगे ना हम। वेरी गुड। चलिए दूसरी से ट्राई कीजिए। दूसरी टांग को पीछे ले जाइए, बिल्कुल सीधा, टांग बिल्कुल सीधी। वेरी गुड। चलिए फिर से श्वास भरकर दोनों भुजाओं से प्रयास करें, और नहीं हो तो एक एक से करें। चलिए कमर को पीछे मोड़िए अच्छे से, टांग बिल्कुल सीधी, दूसरा घुटना अच्छे से दबा हुआ, मेरे शरीर से दबा हुआ। वेरी गुड। एक से कर लीजिए, एक से कर लीजिए, बैलेंस नहीं बनता तो एक से कीजिए। फिर दूसरे हाथ से कर लीजिए। चलिए दोनों हाथ घुटनों के दाएं बाएं, वज्रासन, और वज्रासन के पश्चात मार्जरी आसन की स्थिति में आ जाइए। पशु की तरह, चारों पैरों पर, दोनों घुटनों पर, और दोनों हाथ कंधों के बिल्कुल नीचे। स्थिति बनाइए जल्दी से। स्थिति गर्दन ऊपर उठी नहीं, बिल्कुल सीधी, ऐसे झुकी हुई, झुकी हुई, झुकी हुई, झुकी हुई। चलिए ये स्थिति मेरी बन गई। श्वास भरिए, धीरे धीरे दाहिनी टांग को बिल्कुल सीधा कर दीजिए, उठा दीजिए ऊपर। यानी ये घुटने पर आ गए। अभी दोनों हाथ लगा रखे हैं आपने नीचे,
अब एक हाथ को भी उठा दीजिए, सामने की ओर, बिल्कुल बिल्कुल सामने। अभी जैसे नटराज कराया था ना, वही स्थिति तो बनवा रहा हूं। हाथ को बिल्कुल सीधा करके रखिए, बिल्कुल कान से लगा के रखना है ये हाथ। हम्म, बिल्कुल। चलिए धीरे धीरे रखिए टांग को भी और हाथ को भी। दूसरी टांग से ट्राई कीजिए। दूसरी टांग को पीछे बिल्कुल सीधा कर लें, उठाकर। कमर की ऊंचाई तक उठेगी ये। इस हाथ को नीचे रखिए। क्या जिस ओर की टांग है उसी ओर का हाथ उठा सकते हैं आप? कोशिश। जिस ओर की टांग उठी है उसी ओर का हाथ भी उठाइए, उठेगा। गुड। क्षमता अनुसार। ना हो तो कोई बात नहीं। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस। वज्रासन। मंडूकासन का भी अभ्यास करता है मुझे। दोनों हाथों को आगे लाएं। मुट्ठियां बनाएं। नाभि के दाएं बाएं जमाएं। अच्छे से दबाएं। श्वास को भरें पहले। पेट फूलेगा। दबाव दें। अच्छे से दबाव दें। और फिर श्वास छोड़ें तो पेट ढीला हो जाएगा। आगे झुकते चले जाएं, गर्दन पीछे लगा लें। झुकते चले जाएं। आगे की ओर झुकिए पेट पर दबाव देकर। सुंदर। रुकने में लाभ मिलेगा। धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ घुटनों पर। दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाएं। नाभि पर स्थापित करें। श्वास भरें, पेट को फुलाएं। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की अच्छे से पेट पर दबाव देकर पेट को लचीला बना दें। पूरा प्रभाव अंदर तक पहुंच जाए। शरीर की त्वचा को पार करते हुए आंतरिक अंगों तक प्रभाव पहुंचा दीजिए। श्वास को खाली करके पेट ढीला हो जाएगा। ढीला पेट स्वस्थता की निशानी है। कड़ापन है तो समझिए कुछ गड़बड़ है। कड़ा नहीं होना चाहिए। गुड। धीरे धीरे वापस आऊं मैं। वेरी गुड। पेट के बल लेट जाइए। शिथिल आसन दाहिनी ओर से। बहुत ही लाभकारी आसन है शिथिल आसन दाहिनी ओर से। श्वास भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए। 3 बार कीजिए, अपने आप कीजिए। लेते हैं भुजंग आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाएं।
दोनों हाथ शरीर के साथ, बल्कि हथेलियों को अपने कंधों के दाएं बाएं, बल्कि चेहरे के दाएं बाएं हथेलियां आएंगी। कोहनियां मेरी शरीर से लगी हुई हो। बहुत सुंदर स्थिति बन गई। श्वास भरिए, धीरे धीरे ठोड़ी को, कंधों को उठाते चले जाइए, नाभि तक का भाग ऊपर उठा दीजिए। कोहनियां आसन से सटी रहें, कोहनियां आसन से सटी रहें, कोहनियां नहीं हटानी। कोहनियों को लगाकर रखिए, बस इतना ही धड़ वाला भाग उठाना आपने। नाभि लगी हुई है आसन से, पैर पीछे से बिल्कुल नहीं खुले हैं मेरे, कमर को मोड़ दिया मैंने, गर्दन को भी पीछे मोड़िए, गर्दन कम मुड़ी हुई है अभी। गुड। अब हल्की सी कोहनियों को उठाइए, 1-2 इंच, ज्यादा नहीं, और प्रभाव आ जाएगा मेरी कमर पर। पूरा लाभ लीजिए, कमर दर्द वालों के लिए लाभकारी है ये। गुड। धीरे धीरे कोहनियों को रखिए पहले नीचे, और कमर को नीचे लाना प्रारंभ कीजिए। थोड़ी माथा हाथ शरीर के साथ, शिथिलासन विपरीत ओर से। श्वास भरिए, खाली कीजिए। बहुत बढ़िया। धनुरासन का अभ्यास। मिलाइए दोनों पैरों को। चलिए नौका आसन का अभ्यास, नौका का करते हैं। अब नौका आसन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं सामने की तरफ, लेकिन आज मैं सीधा करने को नहीं कह रहा हूं। जिस तरह से अभी भुजंग आसन की स्थिति बना रखी थी ना मैंने, वहां तो मैंने चेहरे से चिपका रखे थे हाथ, यहाँ थोड़ा सा बस बाहर की ओर खोल लीजिए, बस यही स्थिति चाहिए। ठीक है, हाथों को थोड़ा सा ऐसे खोल लीजिए। श्वास भरिए, आगे से धड़ को उठाइए, पीछे से जंघाओं को उठाइए, पूरा नहीं, पूरा नहीं, पूरा नहीं उठना। आगे से धड़ को, पीछे से जंघाओं को, और बस नौका की तरह ऊपर नीचे चलाइए। यस, हाथों को भी उठाना है। हाँ, हाथों को उठाकर, तभी तो आनंद आएगा, तभी तो फायदा होगा। हाजी उठाकर रखिए इसे, पटकने नहीं है नीचे हाथ। 5-5 कर लीजिए, जिनसे 10 नहीं होती, 10-10 की 3 बार करनी है। पेपर पूरा कीजिए, घर जाइए, देखो किसको क्या मिलता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ चढ़ेगा, चढ़ाइए उसे, उतर भी जाएगा। एक आवृत्ति और रह गई अभी। हाँ वेरी गुड, चलिए चलिए, गुड गुड। धीरे धीरे वापस विश्राम, पलट के कर लेना। हाँ, पलटने की हिम्मत है अभी मेरे में, पलट जाइए और पैर खोल दीजिए, निढाल कर दीजिए शरीर ढीला। श्वास भरिए, छोड़िए, और जो आनंद ग्रहण किया आपने, उस आनंद की अनुभूति आप देखते हैं। जब नौकासन आप कर रहे थे तो बीच में लग रहा था रुक जाओ रुक जाओ, रुक गए जब, फिर श्वास सामान्य हुआ, पूरा आनंद आ गया।
श्रम के बाद विश्राम, और विश्राम का आनंद श्रम के बाद ही आता है। मेहनत जिस दिन ज्यादा कर लो ना, रात को नींद बहुत अच्छी आती है। बहुत बढ़िया, विश्राम कर रहे हैं आप। गुड। श्वासें हो गई मेरी सामान्य। चलिए आज हम पवन मुक्त आसन करते हैं। ठीक है, दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ बिल्कुल सटे हुए हैं। हाथ दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बना लें। श्वास भरकर पेट में दबा दें इसको अच्छे से। श्वास भरकर घुटने को पेट में दबा दीजिए, अच्छे से दबाइए। पंजे दोनों तने हुए मेरे। सीधी जो टांग है उसका घुटना बिल्कुल मत उठाइए, उठ रहा है तो नीचे ले जाइए। अब श्वास छोड़कर धड़ को उठाइए, नासिका को घुटने की ओर ले जाइए, अंदर की ओर। चलिए दबा दीजिए अच्छे से। गुड। दूसरी टांग उठ रही है, दिखाई दे रही है मुझे, सीधी चाहिए वो, बिल्कुल घुटना नीचे। धीरे धीरे धड़ वाला भाग नीचे, घुटने को छोड़िए। पैर पैर के साथ जाएगा, बिल्कुल शालीनता के साथ मिल जाए पैर, दोनों हाथ शरीर के साथ आ गए। दूसरी टांग को मोड़ दीजिए घुटने से, दोनों हाथों से पकड़ बना लीजिए। अच्छे से श्वास भरिए, श्वासों का विशेष महत्व है। दबा दीजिए घुटने को, अधिकतम दबाव, दबाव में कमी नहीं, कंजूसी नहीं। श्वास छोड़कर धड़ वाला भाग ऊपर, अच्छे से दबाइए। वेरी नाइस। कोहनियां भी लगा लीजिए अपने शरीर से, पूरा सटा दीजिए। गुड गुड। धीरे धीरे वापसी मेरी, आराम आराम से, जल्दबाजी का कोई काम नहीं है जी। दोनों टांगों को मोड़ लीजिए घुटनों से, एक साथ पकड़, और पकड़ ऐसी कि कलाइयां मिल जाए मेरी, कलाइयां मिलाने की कोशिश कर। ठीक, दबाइए इन घुटनों को अब अच्छे से। घुटनों की पकड़ छूटनी नहीं चाहिए, घुटनों पर दबाव अच्छे से हो, और पेट को जैसे सजा देते हैं सजा दीजिए उस पेट को, कुछ नहीं होगा, घबराइए नहीं। दबाइए अच्छे से। चलिए और छोटा बनाते हैं शरीर को, धड़ को भी उठाइए, नासिका को लगाइए अच्छे से। नाक को दोनों मिले हुए घुटनों के बीच में ले जाइए, कस दीजिए इस शरीर को, छोटे से छोटे हो जाइए। बढ़िया। चलिए धीरे धीरे धड़ को नीचे रखें, पहले घुटने पकड़े रहेंगे, दोलन करें ऊपर नीचे, नाव आसन की तरह बैठ जाएं। ऐसी स्थिति बने कि आप बैठ जाएं, पूरा बैठिए अच्छे से, पैर लगने चाहिए आसन से। कीजिए कीजिए कीजिए, डरिए नहीं। थक गए क्या? चलिए दाएं बाएं भी लोटपोट भी हो जाइए, पकड़े पकड़े।
पूरी तरह से लेटिए, अच्छी तरीके से दाईं ओर लुढ़किए पूरा, ताकि उठने में मेहनत करनी पड़े। लेकिन अपना शरीर है आपका, आप उठा पाएंगे इसे। गुड। मन नहीं कर रहा ना वापस आने का? मन कर रहा है ऐसे लोटम लोट करते रहो। पहले होता था ना, जब छोटे होते थे मिट्टी में लेट जाते थे, कई बार कीचड़ वगैरह में भी लेट जाते थे, है ना? गांव वगैरह के अंदर जो बच्चे होंगे वो पानी में कीचड़ में इस तरह से। गुड। आनंद की अनुभूति कीजिए, सोचिए, पानी सोच लीजिए। चलिए, बढ़िया। अब जिसका वापस आने का मन करे वो वापस आ जाए, जिसका ना करे वो ऐसे ही करता रहे। चलिए वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। गुड, बहुत बढ़िया। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। विश्राम। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कल हम लोग कुछ लोग अनुपस्थित थे, तो कल की साधना हमने खुले मैदान में गौतमपुरी केंद्र पर हमने की, बहुत दिनों के पश्चात। 10 मार्च 2020 को होली वाले दिन हम लोग केंद्र पर गए थे। उसके पश्चात साधना बंद थी, तो कल एक मीटिंग हमने रखी थी वहां पर, और साथ ही साथ उस केंद्र को दोबारा से भी हमने प्रारंभ कर दिया। तो उस पर प्रत्येक दिन अब साधना ऑफलाइन होगी। तो कल बहुत आनंद आया। खुली हवा में श्वास लेने का अपना ही आनंद था। सोच रहा था मैं कि शायद सर्दी लगेगी, ना ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बहुत आनंद आया। ठंडी ठंडी शरीर को स्पर्श करती हुई वायु, साथ ही साथ हल्का हल्का वायु का प्रवाह, और श्वासें तो क्या लाजवाब चल रही थी। खांसी भी नहीं आई किसी प्रकार की। यहाँ घर में अंदर बैठे हुए तो एक दो बार खांसी आप देख रहे होंगे आ जाती है, लेकिन कल मुझे लगता था कि शायद पता नहीं गड़बड़ हो कुछ, पर ऐसा कुछ नहीं। अर्थात खुली वायु का अपना ही महत्व है। तो थोड़ा समय हम अवश्य बिताया करें दिन में खुली वायु में। नहीं तो क्या होता है, घर से गए, गाड़ी में, ऑफिस में चले गए, फिर गाड़ी में वापस, फिर घर के अंदर। खुली वायु में जीने का अपना ही आनंद है। तो थोड़ी देर, अब तो मौसम भी बदल गया, शाम को भोजन करने के पश्चात थोड़ी देर आप, चाहे पार्क हो या गली मोहल्ले के अंदर हो या कोई भी टेरेस हो आपका, वहां खुली हवा में थोड़ी देर अवश्य टहलें। चलिए, समय धीरे धीरे दौड़ता जा रहा है, तो दाहिनी करवट का सहारा लीजिए, उठकर बैठ जाइए। आगे सोनिया जी से बोलूंगा। सोनिया जी आमंत्रित हैं आप, आगे की साधना जो भी आपके आज के पार्ट में हो वो कीजिए।